न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। और जिस तरह से बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार पर एक बड़ी गाज गिर गई, वो भी कोर्ट के द्वारा, क्योंकि जो एक बड़ा इक्का वो खेलने जा रहे थे आरक्षण के नाम पर, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और ये ध्वस्त होने के बाद में अब वो आगे क्या करेंगे, इस तरह से पॉलिटिकल हलचल बिहार में काफी तेज है। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो कि जहानाबाद से 2 बार सांसद रहे हैं। उन्हीं से चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जो हैं वो पहले भी अपने क्रांतिकारी तेवरों की वजह से एनडीए से अलग हो चुके हैं। आपने जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे को लेकर, जो कि अक्सर आज की तारीख में कोई भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन आपने उस मुद्दे को लेकर अपने विचार सामने रखे और उस पर आपकी इस क्रांति को की बात की जाए तो आप ही के सहयोगी से नहीं बर्दाश्त कर पाए, आप अलग हुए। अब एक और मुद्दे पर आप एक्टिव हैं यहाँ पर। डॉक्टर अरुण कुमार जी, आपको लगता है कि ये जो आरक्षण का मामला 65% जो ध्वस्त हुआ है, क्या आपके मुताबिक ये भी ऐसा एक मामला है जिस पर आप बोलेंगे और सरकार को बुरा लग सकता है और ज्यादा? जी, आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर भी आप बोलेंगे तो आपको यहाँ पर नीतीश कुमार और बाकी लोगों को तो ये बुरा लगेगा ही ना, ये 65% आरक्षण का जो उनका इक्का ध्वस्त हो गया इसके बाद? देखिए, ये आरक्षण संवैधानिक प्रोविजन के तहत उन्होंने किया नहीं किया, ये लीगल फ्रेमवर्क में कहाँ खरा उतरता है नहीं उतरता है। किसी भी चीज को जब तक कानूनी प्रक्रिया से जांचा परखा नहीं जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो सर्वे उन्होंने कराया था, जातीय सर्वे, वो एकदम पॉलिटिक्स मोटिवेटेड था और किसी को लाभ दिलाने के लिए और किसी को जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं या जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है, जातीय आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए नहीं रहा। और सभी पॉलिटिकल पार्टी इसमें मिला जिला करके उसी मुद्दे पर आती हैं जहां काम नहीं करना हो। तो 70 साल के बाद भी लोग सिर्फ आरक्षण आरक्षण के मुद्दे से ही जिंदा रखना चाहते हैं। जैसे आज भी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग जो कर्पूरी फार्मूला के नाम से जानते हैं और इस पर कई प्रयोग हुए हैं, तो आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनको जिसमें दबंग जातियों को जोड़ दिया जाता है और फिर उस आरक्षण का लाभ वो लेते हैं, न कि जिनके लिए ये प्रोविजन किया। तो यह भी आनन फानन में कई जातियों को ऊपर कई जातियों को नीचे, और कितने लोग इस सर्वे में आए ही नहीं, लेकिन उन्होंने एक माहौल पैदा किया कि हम वंचित समाज के, बैकवर्ड समाज के मसीहा। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि 35 साल लगभग सत्ता में आप रहे, चाहे उलट के चाहे पलट के, आप 35 साल सत्ता में रहे लेकिन बिहार को कुछ ऐसे पोजीशन में नहीं ला सके जिससे उनको बैसाखी की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा ये बैसाखी है। हम चाहते हैं कि इस मेधा के कंपटीशन में आप जाएं, सामान्य लोगों के परिधि में जाएं और इस बैसाखी से जितना मुक्ति लेगा मानव समुदाय का, उतना विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। लेकिन ये आडंबर चलता रहा है, क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर वो न्याय नहीं दे पाए हैं उन लोगों के साथ जो विकास के लिए आज भी लालायित, आज भी लोग लाखों की संख्या में बाहर जा रहे हैं, मामूली मजदूरी के लिए जा रहे हैं, पलायन रुक नहीं रहा है। 35 साल पहले भी ये बात थी और आज भी है। तो निश्चित तौर से जब काम करना नहीं होता है तो ऐसे हथकंडों के सहारे चुनाव जीतने की प्रक्रिया चलती है। लेकिन चूंकि मैं वंचित समाज के परिवार के रहा हूँ, हाईकोर्ट ने तो और उसका जो एक नकारात्मक पक्ष है वह यही है कि हम काम नहीं करते हैं, तब ये सारी बातें उठती हैं। कानूनी फ्रेमवर्क में जो लोग भी न्यायपालिका में गए हैं, संविधान के अनुकूल या प्रदत्त कानून के अनुकूल वो नहीं आता है कि हम
50% से ऊपर यदि जाए तो उसका आर्थिक आधार क्या हो, इसका ध्यान किए बिना इन्होंने जी एग्जीक्यूटिव पावर से इसको लागू कर दिया। न्यायपालिका में चुनौती दी गई और न्यायपालिका ने उसे अमान्य कर दिया है और फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। देखिए वहां क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद इस पर राय आएगी। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप इतना लंबा अनुभव लिए हुए हैं, तमाम तरह की तस्वीरें देख चुके हैं, कब-कब राज्यों में इस तरह की दलीलें सामने आई कि वो अपने पॉलिटिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के ऑप्शन सामने ला के रख दें। खास तौर देखिए से जब जी, देखिए ये विषय विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, ये उनके उत्थान से जुड़ा। अभी तक आप देखिए तो जो सामाजिक न्याय का ढोल पीट रहे हैं, तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति बद से बदतर है। अब जो मास डेवलपमेंट का विषय है, जो आधार होना चाहिए, आज तक बुनियादी चीज आप नहीं दे सके हैं। भवन बना तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक बने तो क्वालिटी की बात हो रही है। आज भी वो स्थिति है, आज भी इनको डंडा चलाना पड़ रहा है, आज भी कोर्सिव कानून बनाना पड़ रहा है, चूंकि इनकी मंशा नहीं है कि आम जन जो है, जो गरीब गुरबा है, वंचित समाज है, उसे हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकालने की मंशा है। असफल रहे तो कोई हथकंडा इनको चाहिए कि हम ये चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे, आप ही के लिए तो चाह रहे। इसलिए न्यायपालिका के दायरे में ये माननीय उच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित किया है। आगे जाए, हो सकता है वो कानूनविद जो हैं वो उस विषय पर अपनी राय रखें, लेकिन अभी तक जो प्रोविजन है, हमें भी लग रहा है कि इस तरीके से इन्होंने सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ये हथकंडा बनाया था, जो कानून के मानक में उचित नहीं ठहरा, अमान्य। जी। हमारे साथ इस वक़्त निर्भय प्रशांत जी भी साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि हाई कोर्ट में वकील हैं और याचिका जब इन्होंने लगाई थी, ये पूरा मामला इन्होंने जिस तरह देखा था और युवाओं ने इनसे अपनी पीड़ा भी बताई थी उस वक़्त में और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस वक़्त। आगे की जो तस्वीर है, आपको चुनौती देते हुए प्रशांत जी, दूसरा पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की कोई दलील काम आएगी? क्योंकि जो चर्चा है, जो पूरी तस्वीर है सामने, उसमें लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी इन तमाम संविधान में दिए गए जो जिसे कहते हैं कि लिवरेज को और जो ये थोड़ा सा एक लकूना स्पेस यहाँ पर निकाल लेती है सरकार, कोशिश करती है कि इसके सहारे में मिल जाए मौका जनता को ऑब्लाइज करने का या चुनाव से पहले उन्हें लॉलीपॉप देने का। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर मान सकता है जो हाई कोर्ट ने मना कर दिया है? तो प्रशांत जी, आवाज आ रही है आपको? निर्भय जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आपके साथ शायद कनेक्शन का यहाँ पर इश्यू आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जैसा अरुण जी ने भी कहा है कि ये एक सिर्फ चुनाव से पहले का बड़ा पैंतरा है, लगभग सब लोग इसे जानते हैं, समझते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पर जी कि ये पूरा मामला सामने होने के बाद भी पता है कि चुनाव से पहले का एक ये सिर्फ वोट पाने का तरीका है। अभी चुनाव में जो स्थितियाँ हुई हैं एनडीए की, उसमें वैसे ही बीजेपी के नंबर कम हो गए हैं या अंगणित कम हो गया है। तो सवर्ण क्लास क्या आपको लगता है कि निकल के और ज्यादा वोट कर जाएगी बिहार में अगर ये सब चीजें हो जाती? हाँ, अभी जी आवाज आ रही निर्भय है। जी, जी निर्भय हाँ जी, मैं ये जी, पूछ रही थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये दलील टिक पाएगी जब हाई कोर्ट में नहीं टिक पाई है तो? नहीं देखिए, जो भी आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, वो सारे आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आलोक में ही दिया गया है। देखिए, अगर इसको देखा जाएगा इस संदर्भ में कि बालाजी केस हो, इंदिरा साहनी केस हो, नागराज केस हो, टीएपाई फाउंडेशन केस हो,
इवन रिसेंटली जो मराठा आरक्षण का केस रहा हो, सारे केसेस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि नो स्टेट कैन ब्रीच द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन। तो जो भी आधार रहा है इस फैसले का, वो आधार ही ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर यह निर्णय दिया गया है। तो हमारे हिसाब से जो भी ये आदेश दिया गया है यह विधि सम्मत है, अकॉर्डिंग टू द लॉ है एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफी डिटेलिंग में हमें पहले भी ये बता दिया है कि किस तरह से ये पूरी परिस्थितियां जो है सामने हैं, क्योंकि डॉक्टर अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े जो कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला जा रहा है उसका जिक्र कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा सिचुएशन यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देने वाली नहीं है। जो हाई कोर्ट ने कहा है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी अगर यही जवाब मिल जाता है तो चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पर देखना ही होगा कि फिर सरकार अपनी तरफ से, क्योंकि अब तो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो ये डबल इंजन की सरकार जो है वो कैसे लोगों को लुभाने के लिए और कौन से नए तरीके निकालती है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी